नाज़रीन, मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होते थे तो एक सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली जमात सो जाती थी। यकीनन आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और वो जमात सोकर तब तक नहीं उठती थी जब तक दोबारा मुल्क में आम इंतखाबात का एक ऐलान नहीं हो जाता था। लेकिन वो अब जमात न सोती है न किसी को सोने देती है। उन्होंने वो काम शुरू कर दिया है जो किसी अदवार में सिंध के कॉम्पर्स किया करते थे या पीपुल्स पार्टी करती थी। यकीनन आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करता हूँ। मैं फंक्शनल लीग जीटीए की बात करता हूँ। जीटीए ने जो है वो इजलास तलब कर रखा है 24 जनवरी को, और राजा हाउस पर इजलास होगा। और इजलास में जो मतन दिया गया है, इजलास का जो टाइटल दिया गया है या इजलास में जिन बातों पर गौर किया जाएगा, वो तो अपनी जगह पर सिंध के मफाद में बातें हैं, लेकिन उनको जगाने वाला कौन है? बात होगी इस पर कि उनको आखिर जल्दी जल्दी नींद से उठाने वाला कौन है, और वो तगड़े क्यों उठ रहे हैं। क्या मुल्क के अंदर कोई बसात, जो सियासी बसात है वो लपेटी जा रही है, कोई कौमी हुकूमत आ रही है, या मौजूदा सेटअप को जो है वो डिरेल किया जा रहा है, या फंक्शनल लीग जीटीए को सिंध के अंदर नुमाया पोजीशन देने की तैयारी हो रही है? तो फंक्शनल लीग के सरबराह और जमात के रूहानी पेशवा भी हैं पीर पगारो, जिसे राजा सही कहा जाता है। उनके सदारत में 24 तारीख को इजलास होगा, जीडीए का कोर कमेटी का इजलास होगा। और पीपुल्स पार्टी उसे सीएससी कहती है, नून लीग सीएससी कहती है, काफ लीग पीटीआई सीएससी कहती है, लेकिन यहाँ कोर कमेटी का इजलास हो रहा है। और इजलास में जो है वो सिंध में बदमनी और जो अरसा एक्ट में तरमीम, जबरदस्ती के नाम निकाले जाने और दीगर जो मामलात हैं, खासतौर पर मुल्क में करप्शन और सिंध हुकूमत की बेड गवर्नेंस और करप्शन पर गुफ्तगू होगी। एजेंडा ये रखी गई है, एजेंडा इसी पर गुफ्तगू होगी, और इसमें तमाम जो जीडीए से मुंसलिक जमातें हैं उनको मदऊ किया गया है, और इजलास में इसी पर लाए अमल होगा। नाज़रीन, जीडीए जो आम इंतखाबात होने के बाद सो जाती थी और उन्हें कोई जगाने वाला नहीं होता था। 3 अदवार हमने देखा है कि जीडीए आम इंतखाबात के बाद जितनी सीटें मिली ठीक है, नहीं मिली तो सो गई। परवेज मुशर्रफ के बाद फंक्शनल लीग को और दीगर जो सिंध की पीपुल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें हैं उनको दीवार से चिपकाया गया है, और चिपकाने के बाद वो भी खामोश हो गए कि आगे से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है तो हम भला कैसे निकले बाहर। तो अब उनको ग्रीन सिग्नल मिला है। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद उन्होंने एफर्ट्स लेना शुरू कर दिए हैं और आवाम को मुतहरिक करना शुरू कर दिया है। उनको ये टास्क दिया गया है कि सिंध में जितना हो सके आवाम को मोटिवेट करें, और जो आवाम के मसाइल, आवाम के जो इश्यूज हैं, आवाम के जो उनकी जबान पर आने वाली बातें हैं, वो आप उनसे छीन कर खुद आवाम के अंदर घुस जाएं और आवाम में ये तासुर दें कि हम ही आपकी हमदर्द जमात हैं और हम ही आपकी हमदर्द के तौर पर काम करना चाहते हैं। और पीपुल्स पार्टी जो सिंध के मफाद का सौदा कर रही है और सिंध के मफाद के खिलाफ जो है वो जाकर पंजाब या इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी है। तो हम इस्टेब्लिशमेंट की गोद में भी नहीं है, हम इस्टेब्लिशमेंट से बाहर भी हैं, और इस्टेब्लिशमेंट से हमारी गुफ्तगू सुनीद नहीं हो रही। लेकिन ऐसा नहीं होता है नाज़रीन, ऐसा होता है कि उनको तैयार किया जाता है कि आप इन इश्यूज पर आवाम को कायल करें, जिस पर जीडीए ने पहले तो एहतजाज किया, अब कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। इजलास में जो है वो आवाम के दुखती रग पर जो है वो हाथ रखने की कोशिश की जाएगी, और इस इश्यूज पर जो है वो गुफ्तगू के बाद आइंदा का लाए अमल भी तय किया जाएगा। खासतौर पर सिंध में पीपुल्स पार्टी की करप्शन, बेड गवर्नेंस, अमन अमान न होना और दीगर जो मसाइल हैं उन पर जो है वो कोर कमेटी में गौर किया जाएगा, और गुफ्तगू के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन इश्यूज को उठाया जाएगा और आइंदा का लाए अमल भी तय किया जाएगा।